डायरेक्शंस क्या होती है? लेफ्ट राइट आगे पीछे नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट हो गया, बट एक्चुअली देयर आर 8 डायरेक्शंस, 8 डायरेक्शंस होती है, ठीक है। तो डायरेक्शंस के जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी सारे एग्जाम्स में आते हैं। इवन अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं एसएससी सीएचएसएल एमटीएस कोई भी, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, आपको डायरेक्शन की क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे। और अक्सर कई बच्चों ने मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स ने भी कहा कि मैम डायरेक्शन का टॉपिक बताइए, उसमें ना बहुत कन्फ्यूजन रहती है, नॉर्थ कहाँ पर होता है, साउथ कहाँ होता है, ईस्ट वेस्ट। अगर ये 4 भी पता लग गए तो साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ये कहाँ होगा, इनके बीच का एंगल कितना होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2, जतिन इज फेसिंग नॉर्थ एंड वॉक्स 10 किलोमीटर्स। अब नॉर्थ का ही नहीं पता तो फिर कैसे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो पूरा क्वेश्चन ना कंफ्यूज कर देता है, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना। इन क्वेश्चंस को करने की क्या ट्रिक्स होती है और क्या कंसेप्ट है, अगर वो आपने समझ लिया तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि उसने 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एक टर्न लिया। अब 270 डिग्री यहाँ भी मैथ्स आ गई, लेकिन मैथ्स नहीं है, घबराना नहीं है, इतना तो हमें आता ही है। उसके बाद फिर वो 15 किलोमीटर चला। नाउ ही अगेन टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, अब वो फिर से 45 डिग्री क्लॉकवाइज में टर्न ले लिया उसने। उसके बाद नेक्स्ट एंड वॉक्स फॉर 25 किलोमीटर, फिर वो 25 किलोमीटर चला। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब बताओ कि अब वो कौन सी डायरेक्शन में है, मतलब इतना घूमने फिरने के बाद अब वो कौन सी डायरेक्शन में है। लास्ट में क्या पूछा इन्होंने कि अब विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, मतलब हमें डायरेक्शन बतानी है। इसमें जो इन्होंने दिया ना 10 किलोमीटर 25 किलोमीटर 15 किलोमीटर, उसका कुछ भी काम नहीं है, वो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए। लास्ट में पूछा क्या है कि डायरेक्शन बताओ कि उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पहले से ही लिख दिए हैं, अभी मैं आपको क्या करूँगी कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी। There are 5 or 6 concepts which you know if you want to solve any kind of direction question. So let's begin. Concept number 1 is based on the directions. So basically this is, have any guess? This is north. This is south. You can also use N to S for this, and this is West. west or east? West. I'm just confusing you. And this is East. You can use E to represent it. अब ये clear हो गया, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ वेस्ट। अब इसके बीच में भी कितनी डायरेक्शंस होती है? 4। अब देखो सिंपली कुछ घबराना नहीं है, नॉर्थ से शुरू करना। ये कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सी हो गई? साउथ ईस्ट। ये साउथ वेस्ट। दिस वन नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन ही 8 ही तो है बस, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। ये क्लियर हो गया, इतना आ गया समझ। अब बात करते हैं इनके एंगल की, जो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं 270 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री। अब एंगल की बात करते हैं तो आपको ये 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई सर्कल होता है तो उसका जो एंगल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। तो इस इन टोटल डायरेक्शंस का जो एंगल है वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। इसमें अगर हम नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। ईस्ट और साउथ के बीच का एंगल 90 डिग्री। वेस्ट और साउथ 90 डिग्री एंड अगेन 90 डिग्री, ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, यानी जो इनके आधा है, अब 90 का आधा कितना होता है? 45। ये 45 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला है कि कोई पर्सन है वो नॉर्थ की साइड खड़ा हुआ है, उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया तो वो कहाँ आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। अगर बोले 90 डिग्री टर्न लिया तो ईस्ट में आ जाएगा। क्लियर, इतना समझ आ गया। तो टोटल 360 होते हैं, 45 डिग्री के कितने एंगल बनते हैं? 8 और 90 डिग्री के 4।
ये आपका कंसेप्ट नंबर 1 है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 2। अभी बताया ये कौन सी डायरेक्शन है, East. और ये West. सनराइज कहाँ से होता है, East. ईस्ट से, ठीक है, और सनसेट West. वेस्ट में होगा। कभी कभी क्वेश्चन में ना डायरेक्शन नहीं गिवन होती, सनराइज दे देंगे, सनराइज वाली डायरेक्शन में उसने फेस किया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि सनराइज कहाँ से होता है, East. ईस्ट से, और सनसेट West. दिस इज योर कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 3, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हम काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में कभी काउंटर क्लॉकवाइज आ जाए तो घबराना मत कि ये कौन सी डायरेक्शन है, हमने तो दो ही पढ़े थे। एंटी क्लॉकवाइज बोल लो या काउंटर क्लॉकवाइज, एक ही बात है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी चलती है, और एंटी मतलब ऐसे घूम रहा है वो, ठीक है, और क्लॉकवाइज में ऐसे घूम रहा है, इस तरफ रोटेशन में आता है ना, टर्न में। अभी जैसे मैं आपको बता रही थी, ये देखो क्लॉकवाइज गिवन है यहाँ पर, और इधर भी एंटी क्लॉकवाइज गिवन है, तो आपको पता रहेगा कि ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। कंसेप्ट नंबर 3 भी क्लियर हो गया है ना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 4, जिसमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है कि राइट कहाँ पर है और लेफ्ट कहाँ पर है। अब अगर किसी पर्सन ने नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है तो उसका राइट कहाँ होगा, यहाँ इस तरफ, है ना, ईस्ट में होगा, और लेफ्ट कहाँ होगा, वेस्ट में। यही अगर किसी पर्सन ने साउथ की तरफ फेस किया हुआ है तो उसका राइट कहाँ होगा, यहाँ पर, और लेफ्ट ईस्ट में। ये भी समझ आ गया, क्लियर। इसके बाद कंसेप्ट नंबर 5 आता है शैडो। मॉर्निंग में हमारी शैडो कहाँ पर जाएगी, साउथ में। देखो ये 3 टाइम है शैडो के लिए, ठीक है। सनराइज कहाँ से होता है, ईस्ट में। सनराइज कब होता है, सुबह या शाम, सुबह मॉर्निंग में। तो आपकी जो शैडो है वो कहाँ जाएगी, वेस्ट। इवनिंग में क्या होता है, सनसेट कहाँ से होता है, वेस्ट से। तो शैडो कहाँ जाएगी, ईस्ट में जाएगी। ये याद करने का अच्छा तरीका है, ठीक है। और ठीक 12 बजे हमारी शैडो होती है बिलो फीट, सूरज ऊपर होता है मिड में, तो हमारी शैडो होती है बिलो फीट। क्लियर है इतना नोट डाउन कीजिए। उसके बाद लास्ट कंसेप्ट नंबर 6 है, और 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी और बाकी होमवर्क में दे दूंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट कंसेप्ट नंबर 6। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट पाइथागोरस थ्योरम? ठीक है, पूछ लिया फॉर्मूला। हाँ बताओ। r square, r stands for r, ये कहाँ से आ गया, बेस, है ना। चलो देखो कंसेप्ट नंबर 6, राइट एंगल ट्राइंगल है ये एक, इसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। इसको हम बोलते हैं बेस, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्लियर। अब अगर कोई पर्सन यहाँ से चला, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर वापस यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो उसने एक एंगल बना दिया ना। तो कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे जो लास्ट क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है h² = v² + ठीक है। अब अगर मैं इसको नेम दे दूं ABC, तो क्या बनेगा, यही होगा, BC का स्क्वायर = AB² + AC²। अब एग्जाम्पल
एग्जांपल ले लेते हैं कि जो ये वाली साइड है वो 3 है, ये वाली 4 है, ये निकालनी है। ये दे रखा है 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये बताना है कितना डिस्टेंस है। तो क्या करना है आपने, यहाँ पर उसकी वैल्यू रखनी है बस, और कुछ भी नहीं करना। ये तो फाइंड आउट करना था, x ले लेते हैं। AB स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर टोटल 25 का किसका स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर कटेगा, रूट लगेगा, 5 आ गया, यानी 5 किलोमीटर डिस्टेंस। इस तरह से क्वेश्चन आपने लास्ट वाला इसी पर बेस्ड है, सेम ऐसे ही करना है। क्लियर है इतना, समझ आ गया? कंसेप्ट नंबर 6 तक ही है इसमें डायरेक्शन में। अब क्या करते हैं, जल्दी से 2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, क्वेश्चन लगा के देखते हैं। चलिए, अच्छा अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। एक एक चीज पूछूंगी, अगर आपको आती है तो प्लीज बता देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रुपेश इज फेसिंग टुवर्ड साउथ। साउथ का होता है यहाँ पर, तो मतलब कोई पर्सन है उसने यहाँ पर फेस किया हुआ है। उसके बाद उसने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एक टर्न लिया। अभी वो कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी यहाँ पर आ गया 45 डिग्री। उसके बाद ही टर्न्स अगेन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे जाएगा, कितना डिग्री 180, यानी एक स्ट्रेट लाइन को 180 बोलते हैं। तो अभी यहाँ पर था, इसको स्ट्रेट लाइन बना देना, 180 हो जाएगा, क्योंकि देखो पूरा 360 था, हाफ कितना होगा 180। तो अब कहाँ आ गया, नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद नाउ ही टर्न्स 270 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ऐसे जा रहा है, कितना डिग्री 270 डिग्री। 270 मतलब 180, तो इतना वापस से यहीं आ गया 180। 270 से 180 गया 90 बच गया, तो 90 डिग्री और चला दो इसको। 90 डिग्री यानी 45, फिर 45 कितना, कहाँ आ गया, आंसर क्या है, ये आंसर है। ये डिफिकल्ट है नहीं है। क्वेश्चन में 4 पार्ट थे, चारों को एक करके सॉल्व किया, उसको वहां पर ले जाते गए आंसर आ गया। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ आया हो? आ गया समझ? निचाली, मौसमी, पूजा, क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जतिन इज फेसिंग नॉर्थ। कोई पर्सन है, उसने कहाँ फेस किया हुआ है, नॉर्थ में। ठीक है, डायरेक्शन बना लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर वो नॉर्थ की तरफ चला। ठीक है, ही टर्न्स 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा चल रहा है, कितना, अभी कहाँ था, नॉर्थ में। अब 270 यानी 180 और 90 यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या है, ईस्ट। सही कर रही हूँ या नहीं? 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। उसके बाद 15 किलोमीटर चला, बट चल तो यही रहा है ना, डायरेक्शन तो ईस्ट ही है। उसके बाद 45 डिग्री क्लॉकवाइज। 45 यानी यहाँ पर आ जाएगा साउथ ईस्ट। उसके बाद यही तो आंसर है, और तो कुछ करना ही नहीं है, और तो कुछ भी नहीं करना, यही आंसर है सर, इतना ही आंसर बस। समझ आ गया? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला क्वेश्चन कंसेप्ट नंबर 6 पर बेस्ड है, और ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, इसमें आपको डिस्टेंस बताना है कि पहले वो 10 किलोमीटर यहाँ चला, फिर 15 किलोमीटर, फिर 35 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने ऐसे फिगर बना के सॉल्व करना है। फिगर बना के सॉल्व करोगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू रखेंगे। अभी आज के लिए इस क्लास में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, कंसेप्ट में कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं ट्राई करना। थैंक यू।